कोडर्स वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड 852 फाइंड इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। सो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपको एक एरे दे रखा है कुछ इस तरीके से कि एरे पहले इंक्रीजिंग है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग है, 4 3 1 कुछ ऐसा है। एरे के जो नंबर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। आपको क्या करना है, और इसको ये माउंटेन बोल रहा है एंड आपको ये जो पीक एलिमेंट है उसको निकालना है आपको। और ये निकालना कितने टाइम में है, लॉग ऑफ एन टाइम में। इतने में ही आपको निकालना है। लॉग एन टाइम ऑब्वियसली बाइनरी सर्च अगर हम देखें तो एरे हमारा थोड़ा एक ऑर्डर में तो है ना, कि पहले नंबर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन के लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हमारा पीक है, देन हमारा 4 देन 3 देन 1 देन 4 3 2 1 कुछ ऐसा माउंटेन जैसा दिख रहा है और मेरे को ये पीक एलिमेंट निकालना है यूजिंग बाइनरी सर्च, क्योंकि हमें लॉग एन टाइम में ही करना है। तो मैं बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं, एज यूजुअल लेफ्ट राइट मेंटेन करते हैं और मिड निकालते हैं, राइट। अब मिड मेरा मिड निकालूँ मैं इस पूरे माउंटेन में, तो मिड मेरा किस किस पोजीशन पे आ सकता है। पहला कि मिड मेरा पीक एलिमेंट पे ही आ जाए, कि मैंने मिड निकाला सीधे पीक एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है। दूसरा कि वो माउंटेन के लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा होगा मिड मेरा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो पीक एलिमेंट है इस माउंटेन में उसके राइट साइड में हमारा मिड आ जाए। यही 3 केस बनेगा। अब पहला केस देख लेते हैं कि जब हमारा मिड कहाँ पे आए, मिड हमारा पीक को ही पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, एम का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे हम मिड को। कैसे पता करेंगे कि ये मेरा पीक एलिमेंट हो गया, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मैं बोलूँगा कि अगर मेरा मिड ग्रेटर देन है एम माइनस 1th एलिमेंट के और लेस देन है और एंड ग्रेटर देन है एम प्लस 1th एलिमेंट के, तो ये हमारा पीक है। अगर मेरा नंबर लेफ्ट से भी बड़ा है राइट से भी बड़ा है, इसका मतलब वही पीक का नंबर है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन सिर्फ एक ही पीक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। दूसरा हो सकता है कि जो मेरा मिड है वो पीक के लेफ्ट में आया। लेफ्ट में अगर आता है, इस केस में देखो, अगर मिड मेरा पीक के लेफ्ट में आ रहा है तो क्या मुझे पीक एलिमेंट लेफ्ट साइड में मिल सकता है क्या, नहीं। तो मुझे लेफ्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा मिड पीक से पहले आ जाता है तो मैं लेफ्ट को क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा। बट मैं कैसे पता करूँगा कि ये मेरा जो मिड है वो मेरे लेफ्ट के पहले आ चुका है। मैं सिंपली देख लूँगा कि जो मेरा mth एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन है m माइनस 1th के, तो वो हमारा क्या है, ये अगर आप पूरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो कोई भी नंबर होगा अपने पहले वाले नंबर से बड़ा होगा, राइट। दैट इज़ व्हाट इंक्रीजिंग मतलब। तो हम उस केस में अगर मेरा लेफ्ट में मिड आ रहा है तो मैं फर्दर लेफ्ट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेफ्ट को एलिमिनेट कर दूंगा और सिर्फ राइट में चेक करूंगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो मेरा मिड है वो पीक के बाद आया, पीक के बाद मेरा मिड आया। अगर मिड मेरा को कहीं इधर आ रहा है पीक के बाद, तो मैं क्या करूँगा, मुझे राइट में फर्दर चेक करने का ज़रूरत है क्या, नहीं। मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हाफ में ही चेक करूँगा। कूल, आई होप कि समझ पा रहे हो कि अगर मेरा मिड पीक के बाद आ रहा है तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ मिड के पहले चेक करना, उसके राइट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट को एलिमिनेट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस केस में राइट को एलिमिनेट कर देंगे। बट कैसे मैं पता करूं कि जो मेरा मिड है वो पीक के बाद आया। तो अगर आप एलिमेंट को देखोगे तो जो भी मिड होगा ना अपने बाद वाले नंबर से बड़ा होगा। जो भी नंबर होगा अगर अपने बाद वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब कि वो पीक के राइट साइड में लाई कर रहा है। सिंपल कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा mth नंबर ग्रेटर देन है m प्लस 1th के, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा मिड है, जो मेरा मिड है वो पीक के राइट में लाई कर रहा है। तो अब इसको हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके देखेंगे, आपको बेहतर समझ आएगा। आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो इस वेबसाइट का। यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या क्या डिस्कस किया था हमने, बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है, सिंपल एक ही टेम्पलेट ही बाइनरी सर्च का, दैट्स व्हाई ये इतना सिंपल है। इस एरे को ना मैं नम्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नम्स काफ़ी पसंद आता है एरे के कंपैरिजन में, नम्स -1। एंड देन हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, सिंपल लेस देन इक्वल टू आर। और अब बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं, मिड निकालते हैं हम l प्लस आर बाई 2, मिड निकाला। और मैं 3 कंडीशन क्या क्या देखा था हमने कि अगर मेरा मिड सीधे पीक पे पॉइंट करे, कैसे, अगर मेरा mth नंबर ग्रेटर देन है m माइनस 1th के अपने पहले वाले नंबर से, और मेरा जो नम्स m है वो ग्रेटर देन है अपने नेक्स्ट नंबर से, राइट वाले से, तो यही मेरा क्या है, मिड है। और मैं m को रिटर्न कर दूंगा, इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा।
थोड़ा ध्यान रखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक अभी से ही। एल्स इफ दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर जो मेरा मिड है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो उसका कंडीशन क्या होगा कि अगर मेरा मिड जो है ग्रेटर देन है नम्स ऑफ m-1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर लेफ्ट को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, l इज इक्वल टू m+1, सिंपल। एल्स इफ अगर मेरा जो नम्स ऑफ m है अगर अपने राइट से बड़ा है, नम्स ऑफ m+1 से बड़ा है, इफ दिस इज द केस, तो मैं क्या करूँगा, राइट को एलिमिनेट कर दूंगा। राइट इज इक्वल टू m-1। इंडेंटेशन का ध्यान रखो, स्पेसिंग का ध्यान रखो। इंटरव्यूअर को काफ़ी पसंद आएगा अगर आप इतना क्लीन कोड लिखोगे तो। एंड या एट द एंड रिटर्न -1 कर देते हैं, सिंपली बिकॉज इंट फंक्शन है, हमारा आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमेशा पीक एग्जिस्ट करेगा क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो टेस्ट केस रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं क्या कोड सबमिट हो जाएगा हमारा। ओह फेल आ रहा, क्या बोल रहा है, रन टाइम एरर, एडिशन ऑफ अनसाइंड फॉर समथिंग दिस। क्या फेल हुआ इसमें, तो हमने क्या किया, पहले मेरा लेफ्ट 3 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट 0 पे पॉइंट कर रहा होगा, मिड निकालेंगे 3 पे पॉइंट करेगा, और 3 मेरा कहाँ आ गया, 5 के बाद आया, मतलब पीक के राइट में आया, तो मैं राइट को एलिमिनेट कर दूंगा 3 to 0 को, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेक करूँगा। 3 हमारा लेफ्ट 3 पे पॉइंट करेगा, राइट हमारा 5 पे पॉइंट करेगा, मिडिल निकालेंगे 3 पे पॉइंट करेगा। एंड देन हम जब ये कंडीशन चेक करेंगे इंडेक्स 0 के लिए, तो m-1 जो है वो -1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस एरर इज। इसको मैं फिक्स करता हूँ आप लोगों के लिए, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि 1-2 करने से 0 n-1 की जगह 1 and n-2 करने से क्यों मेरा सोल्यूशन काम करेगा। आई वॉन्ट दिस एक्सप्लेनेशन इन कमेंट सेक्शन फ्रॉम यू गाइज। सीखना है तो करो। एंड यस, जिस दिन आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते करते कोड लिख दोगे किसी भी का ना, किसी भी इंटरव्यू में, दिस इज़ ऑल, इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाएगा आप लोगों से। आपको इतना प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है कि आप बोलते हुए भी कोड को एक्सप्लेन करते हुए पूरा कोड लिख दो और वो काम कर जाए। जिस दिन आप ये अचीव कर लोगे ना, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, सिंपल। एंड या अगेन मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में जाओ आप लोग, सिमिलर क्वेश्चंस में जाके ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सब सारे आपसे बनने चाहिए अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो। दैट्स ऑल। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो डू गिव्स अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड या यूटिलाइज दिस। टेक केयर, बाय बाय।